नमस्कार, मैं साकेत कुमार। आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। बीते दिन पहले अमित शाह बिहार दौरे पर थे, लेकिन अमित शाह के जाने के बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां जदयू प्रदेश कार्यालय में बैठक बुलाई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एक अन्य मार्ग में मंत्री और विधायकों की बैठक नीतीश कुमार ने बुलाई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू कोटे से एमएलसी रामेश्वर महतो हैं। कैसे देख रहे हैं, चुनाव से पहले लगातार अब नीतीश कुमार जो है एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार हमेशा एक्टिव मोड में होते हैं। 2005 में जब से मुख्यमंत्री बने राज्य का, तब से उन्होंने हर क्षेत्र में जो काम किया है, विकास किया है, वो एक्टिव रह के ही हुआ है। यहाँ तक आप सवाल कह रहे हैं कि अमित शाह जी गए हैं, अमित शाह जी जिस काम से आए थे वो काम हुआ। और हमारा तो पार्टी का संगठन का मीटिंग होता ही रहता है जी। आप जानना चाह रहे थे कि आज हम लोग का पार्टी कार्यालय में क्या मीटिंग थी। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 100 साल जयंती के पूरे हो रहे हैं। 100वां जयंती हम लोग उनका वेटनरी कॉलेज के कैंपस में फील्ड में 24 जनवरी को मनाएंगे। जी। और उसी से संबंधित हम सभी विधायक, विधान पार्षद, पूर्व प्रेजेंट सांसद, मंत्रीगण सब बैठे थे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में मीटिंग थी आज। जी। और उसी से संबंधित हम लोगों की बात थी कैसे हम लोग 100 साल जननायक कर्पूरी ठाकुर का ऐतिहासिक बनाए जयंती को, उसी से संबंधित कार्यक्रम थी। मुख्यमंत्री आवास पे रामेश्वर जी जो बैठक चली, उस बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए, क्या चर्चाएं चली? मुख्यमंत्री जी के आवास पे कोई ऐसी बैठक नहीं है। ऐसे ही लोग मिलने के लिए जा रहे हैं, जिन्होंने जिन्होंने अपॉइंटमेंट ली है वो मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री तो हमेशा मिलते हैं सबसे, हम लोग भी पिछले दिनों मिले थे, तो वैसे ही मिल रहे हैं। बैठक पार्टी कार्यालय में थी जो संपन्न हुई है। एक बात है कि नीतीश कुमार अब जो हैं वो बनारस में जनसभा करने वाले हैं, रैली करने वाले हैं। इसे लेकर अब भाजपा की तरफ से, लोजपा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की तो कोई पहचान ही नहीं है। फिर वो बनारस में, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो संसदीय सीट है, फिर वहाँ जनसभा करने से क्या फ़ायदा होगा? देखिए, जहाँ तक जो भी लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का पहचान नहीं है, मुझे नहीं पता कि उनका दृष्टिकोण क्या है देखने का। जी। मैं समझता हूँ कि देश ही नहीं, विदेश और दुनिया में नीतीश कुमार को लोग जानते हैं कि उन्होंने बिहार को किस तरह से काया पलट किया है। जी। 2005 से पहले क्या बिहार था और आज का बिहार क्या है। खास करके पिछले दिनों में पंजाब एक शादी में गया था, वहाँ कुछ पंजाबी लोग हमसे मिले जो कि अभी थोड़े दिन पहले ही पटना साहब आके गए थे। जी। और उन लोगों ने आके और जाने के बाद जो बिहार के बारे में जो तारीफ वहाँ कर रहे थे, वो सुन के मैं जो है बहुत ही गौरवान्वित हुआ कि हमारे बिहार के बारे में लोग पहले बुरा बोलते थे, आज वहीं लोग अच्छा बोल रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा बदलाव बिहार के लिए किया है। विकास का जो काम हुआ है बिहार में, जी। वो किसी से छुपा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि बिहार जैसा प्रगतिशील आज के डेट में देश में कोई और राज्य होगा। तो किस दृष्टिकोण से लोग मुख्यमंत्री जी के बारे में बोलते हैं, ये तो उन्हीं को पता होगा जो लोग बोलते हैं। यहाँ तक बात हुए बनारस में कार्यक्रम का, जो रैली का, 2016 में भी हम लोगों ने बनारस में रैली किया था। बनारस के पिंडरा से शुरू हुआ था और कई जगह, कई जिलों में उत्तर प्रदेश में हुआ था। और भारी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग मुख्यमंत्री जी को सुनने और देखने आते थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जितना बिहार में लोकप्रिय है, उतना ही उत्तर प्रदेश में है, उतना ही मध्य प्रदेश में। चुनाव भी लड़ेंगे नीतीश कुमार वहां से? क्योंकि आपके पार्टी के ही नेता श्रवण कुमार ऐसा कहते हैं कि यूपी की जो जनता है वो नीतीश कुमार की मांग करे कि चुनाव लड़े। मैं आपको ये बताऊं, जो भी माननीय मंत्री जी कह रहे हैं वो जरूर ठीक ही होगा। क्यों कह रहे हैं ठीक होगा? 2016 में विधानसभा उत्तर प्रदेश के होने से पहले हम लोग का 2-3 रैली हुई, बड़ी वाली शुरुआती तौर पे। और जब हम गांव में जाते थे लोगों से मिलने, जनसंपर्क में, तो लोग कहते थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसा ही मुख्यमंत्री हमको उत्तर प्रदेश में चाहिए। तो इतना लोग, खास करके महिलाएं, कि इतना उनको लोग चाहते हैं उत्तर प्रदेश में कि भैया हमको आप बताइए कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यूपी में बनाइएगा तो हम लोग सब आपको वोट देंगे। लेकिन चर्चा तो रामेश्वर जी प्रधानमंत्री के लिए चल रही है ना? मैं 2016 की बात कर रहा हूँ। इस बार क्या होगा? देखिए 24 में? देखिए, मैं तो जदयू का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ जी। और मेरी तो इच्छा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे व्यक्तित्व को, देश के गद्दी को संभालना चाहिए कि जिस तरह से बिहार का विकास हुआ है, जिस तरह से बिहार मॉडल बना है, उस तरह से देश में विकास हो, देश में युवाओं को रोजगार मिले। आज देश में क्या है रोजगार का हालत, आज बिहार में क्या है? तो फर्क तो आप लोग युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, पत्रकार हैं, आप लोग खुद भी आकलन लगा सकते हैं कि बिहार में आज उत्तर प्रदेश के लोग नौकरी के लिए आ रहे हैं। हम लोग बिहार के लोग बाहर जाके नौकरी खोजते थे, आज कई राज्यों के लोग टीचर भर्ती में बीपीएससी पास करके टीचर भर्ती में
बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला है, नौकरी मिली है बिहार में। तो पहले बिहारी नौकरी खोजने जाता था, आज बिहारी नौकरी दे रहा है। ये बहुत बड़ा बदलाव है। तो नीतीश कुमार की पहचान की जो लोग बात कह रहे हैं वो पहले अपने आप को शीशे में देखें। आपने पहचान के लिए कहा, विधानसभा के चुनाव हुए, एमपी में 9 उम्मीदवार जदयू की तरफ से उतारे गए थे और जो वोट आए उनके, उसके ऊपर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि जितने वोट नीतीश कुमार की पार्टी के नेताओं के आए हैं उससे ज़्यादा वोट तो उनके गांव के मुखिया को मिल जाता है। देखिए, पहली बात तो हम लोगों ने जो भी, हमारे पार्टी ने जिन लोगों को भी दिया, जी हम लोगों ने जो भी जिनको भी सिंबल दिया, वो लोग किस तरह से लड़े, क्या लड़े, मैं तो उस प्रदेश में गया नहीं। लेकिन जहाँ तक उत्तर प्रदेश की मैं बात करूँ, उत्तर प्रदेश में मेरे को कई बार जाने का मौका मिला है, पार्टी की तरफ से काम करने को मौका मिला है। जी। और हम सही समय पे अगर तैयारी करें तो उत्तर प्रदेश में स्थिति बदल सकती है। बिहार मॉडल की भी बात की। चिराग पासवान लगातार ये सवाल खड़े करते रहते हैं कि आखिरकार नीतीश कुमार बिहार मॉडल को लेके कैसे देश में जाएंगे। बिहार में अराजकता है, आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती रहती है, उस पर तो सुशासन, जो नीतीश कुमार अपने आप को कहते हैं सुशासन कुमार, वो काम चल नहीं रहा है। फिर देश में क्या मॉडल दिखाएंगे बिहार मॉडल? सबसे पहले तो जो अराजकता की बात करते हैं, कुशासन की जो लोग बात करते हैं, वो देखें कि बिहार कितने नंबर पे हैं क्राइम रेट। पढ़े लिखे लोग हैं, जो भी लोग बोल रहे हैं पढ़े लिखे लोग हैं। और कुछ नहीं तो केंद्र सरकार के सर्वे को ही एक बार पढ़ लें कि कितने नंबर पे बिहार है क्राइम के मामले में। जहाँ तक हम बिहार मॉडल की बात करते हैं, हम किस मॉडल की बात करते हैं? हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट। हम लड़कियों की पढ़ाई लिखाई एजुकेशन की बात करते हैं। हम बेटियों को 35% नौकरियों में आरक्षण देने की बात करते हैं। हम बेटियों को 12वीं तक पढ़ा के उनको पुरस्कार देने का बात करते हैं। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान से बेटियों के जन्म से लेकर उसकी शादी तक का व्यवस्था मुख्यमंत्री जी के द्वारा है, उस मॉडल की बात करते हैं। हम बात करते हैं हर घर नल का जल, हर घर बिजली और हर घर पक्की सड़क दिया, हम उस मॉडल की बात करते हैं। हम बिहार में बात करते हैं समानता की। हम बिहार मॉडल की बात करते हैं कि जाति आधारित गणना करा के जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी देने की बात करते हैं। क्या केंद्र सरकार ये कर सकती है, या भाजपा के किसी भी प्रदेश में जहां भाजपा की सरकार हो उन्हें इस तरह का कोई काम किया हो तो बताएं। 19 तारीख को इंडी गठबंधन की चौथी बैठक होने वाली है। क्या इस बार सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी? और सीट शेयरिंग पर चर्चा होती है तो बिहार में जदयू कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, ये तो सब हमारे बड़े नेताओं का काम है। हम लोग सामान्य कार्यकर्ता है, हम लोगों को तो जैसा बताया जाएगा वैसा होगा। लेकिन हाँ, ये बात ठीक है कि जो इंडी गठबंधन है, इस गठबंधन के सूत्रधार हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। उन्होंने बिहार के इस पाटलिपुत्र के धरती पर सारे विपक्षी पार्टियों को एक साथ बुला कर बैठाने का काम किया, जो कि लोग कहते थे असंभव था, संभव हुआ। आगे भी सब ठीक होगा, बिल्कुल किसी तरह की कोई परेशानी की बात नहीं। सीट शेयरिंग पर चर्चा इस पर हो जाएगी? अब ये तो बैठक होगा तभी पता चलेगा, अभी से तो कैसे कहें। तो देखा आपने किस तरीके से जो नीतीश कुमार की जो जनसभा वाराणसी में होने वाली, उसे लेकर रामेश्वर मस्तो ने साफ कहा है कि इससे पहले भी 2016 में नीतीश कुमार का कार्यक्रम हुआ था। वहां की जनता लगातार नीतीश कुमार को पसंद करती है और आने वाले समय में जो 2024 का लोकसभा चुनाव होना है उसे लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर है। साथ ही साथ जो 19 तारीख को चौथी बैठक इंडी गठबंधन की होने वाली है उसमें तमाम चीज़ों पर चर्चाएं होंगी और सीट शेयरिंग को भी लेकर मुहर लगेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहे। पटना से साकिब कुमार।